हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पोलैंड में वॉर्सो में सुबह हो रही है आज। -9 डिग्री हो रहा है और गाड़ी देखो कैसे जम गई है। मैं कोशिश करूँगी बर्फ़ हटाने की, बिकॉज़ विजिबिलिटी आप देखें आसपास भी बहुत बर्फ़ है अभी भी, और विजिबिलिटी मिरर पे ज़ीरो है। तो मैंने गाड़ी चला दी है सो दैट अंदर मैं अपने बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ, नर्सरी और किंडरगार्टन। तो इसलिए आज सुबह सुबह निकले हैं। सब स्कूल्स और कॉलेजेस खुल गए हैं यहाँ पे। तो अब मैं ये विजिबिलिटी साफ़ करूँगी, बिकॉज़ बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि मिरर की स्नो मैंने हटा दी है। और यूजुअली यहाँ पे लॉ ये है कि मेन मिरर पीछे की मैंने स्नो हटा दी और साइड रियर व्यू मिरर की स्नो ज़्यादातर हटनी चाहिए, क्योंकि फिर ड्राइवर्स को आसानी होती है रोड पे गाड़ी चलाने की, उनको विजिबिलिटी दिखती है। तो ऐसे दिख रही है, देखो ये वाली स्नो तो अभी तक नहीं पिघलेगी, वो भी नहीं पिघलेगी बिकॉज ठंड ज़्यादा है। फील्स लाइक भी -12 हो रहा है, तो उस हिसाब से बस इतनी साफ। अभी तो जैसे कल स्नोफॉल नहीं पड़ी थी तो इसलिए इस पर वैसी वाली स्नो नहीं है, ठंड की वजह से ओस ही जम गई थी। दिस इज इनाया एंड दिस इज इक्कू, दिस इज इनाया अगेन। यहाँ पे पोलैंड में बच्चों को बिना कार सीट के नहीं बिठा सकते। आपको अगर कहीं जाना है तो सेफ्टी पर्पस पे बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसलिए यस इसलिए पूरा ढक के जाना पड़ता है। एंड इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, दैट्स व्हाई वी हैव टू वेयर एवरीथिंग। आप देख सकते हैं कि कितनी स्नो है रोड्स पे, और ऑलरेडी यूजुअली यहाँ पे रेगुलरली ट्रक्स आते हैं जो जब स्नोफॉल हो रही होती है तो वो स्नो हटाते रहते हैं। हमें पेडेस्ट्रियन पे यहाँ पे रोकना पड़ता है, मैंडेटरी। अगर कोई भी पेडेस्ट्रियन आ रहा है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे तो रोकना इज़ कंपल्सरी, चाहे कुछ भी गाड़ी कितनी भी स्पीड में आ रही हो। दिस इज़ माई डॉटर इकरा एंड हम इनके नर्सरी आए हैं। ये मशीन है ग्रुप्स के हिसाब से, इकरा इस ग्रुप में है, सो वो देख के अंदर से क्या कहते हैं कैमरे पे वो खोलेंगे। ये पॉलिश में बोलते हैं, जो भी स्पीकर बोलता है, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज पॉलिश है। सो ओपन हो गया। इको आज हाँ चिको, ये ऐसे दिखता है इनका नर्सरी। अलग अलग क्लासेस हैं यहाँ पे। इनको इंडिपेंडेंटली सिखाया जाता है सीढ़ी वीढ़ी चढ़ना सब बच्चों को। इको हाज तो इकरा तो चढ़ जाती है पूरा ऊपर तक। एक सीढ़ी चढ़ गई है पूरी, एंड दिस इज द सेकेंड वन। यूजुअली यहाँ पे इनको रोज लेके जाते हैं। लेट्स गो सी। हाँ, क्रिसमस ट्री अभी भी डेकोरेट करके रखा है इन्होंने। लेट्स गो। हाँ यम्मी। Iku is going and Papa. So we have reached my elder daughter Inaya, उसके किंडरगार्टन में पहुँचे हैं अभी। एंड यूजुअली अब सारे स्कूल्स और किंडरगार्टन नर्सरी सब वेकेशन से खुल चुके हैं। चले ना जल्दी। और गार्डन वार्डन में भी स्नो है, बच्चे इसी में आके खेलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत बर्फ़ है तो आउटडोर्स में इनको नहीं लेके जाएंगे। हाँ, इनको लेके जाते हैं रोज़, सो दैट यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि स्नो में जाते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है,
तो ये रुकते नहीं हैं, लेके जाते हैं फिर भी। इसी तरह डेकोरेशंस क्रिसमस की लगी हुई हैं अभी भी। ज़्यादातर सारे बच्चे की वार्डरोब है, यहाँ पे उतार के कपड़े टांगते हैं ये लोग। और ये रेगुलरली सफाई वफाई चलती रहती है यूजुअली। यहाँ पे इनको सिखाते हैं कि अपना काम खुद करें। इन्होंने जैकेट उतार के टांग दी है, वो ट्राई करेगी इसको भी उतारने की। शूज़ इंडोर और आउटडोर के डिफरेंट हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। इसके इंडोर के शूज़ हैं, अभी ये स्नो बूट्स हैं तो ये अंदर नहीं पहन के जा सकते। इनायत सिट डाउन एंड रिमूव इट। शूज़ उतारो पहले, शूज़। इनायत जा रही है अपनी क्लास में। दिस इज़ हर क्लास, ग्रुप ब्लू। बाय नाया, लव यू। Hi, Mama. लव यू, बाय, मिस यू। I like buses. जाओ चुपचाप आ जाओ। I with Mama. Birthday, Mama. ओके बाय। सो यूजुअली यही होता है यहाँ पे, पेरेंट्स छोड़ देते हैं क्लास के अंदर, इज़ नॉट अलाउड। एंड अम्ब्रेला यहाँ रख देते हैं। थैंक यू आज ही का 7 to 5 होता है यहाँ पे किंडरगार्टन, नर्सरी। सो उस हिसाब से मैं आती हूँ बच्चों को लेने। देख सकते हैं स्नो एवरीवेयर। एंड थोड़ा मुश्किल हो जाता है विंटर्स में यहाँ पे ये सब इधर उधर से उधर जाने में, पर क्या करें, दिस इज़ लाइफ। ऐसे भी जाते हैं लोग बच्चों को लेके स्नो में। ये स्लाइड करता हुआ जाता है आसानी से। यूजुअली बच्चों को छोड़ने आने के बाद मैं ये रिफ़िल करती हूँ। हमने यहाँ बर्ड्स के लिए थोड़ा फूड लगा रखा है, बिकॉज़ विंटर्स में इतना कुछ स्नो के टाइम पे चिड़ियाँ बेचारी भूखी रहती हैं। तो मैं ये रिफ़िल करती हूँ रोज़ आके। ये इसका जो बर्ड्स का जो फूड है हमने बल्क में लेके रखा हुआ है। सो चीप पड़ता है, वैसे लेने जाएँ तो बहुत महंगा पड़ता है। इसको डाल देती हूँ मैं, रोज़ रिफ़िल कर देती हूँ इसको पूरा। आपको दिखाऊंगी मैं, बर्ड्स आती हैं बहुत सारी, डिपेंड करता है, आती रहती हैं पूरे दिन, थोड़ा थोड़ा शाम को फिर बंद होती हैं। इसको करके इसको आप ऐसे बस बंद कर दें और फिर इसको मैं टांग दूंगी बाहर। गिविंग माय हस्बैंड के लिए थोड़ा बादाम मिल्क। ये वैसे नॉर्मल मिल्क है, यहाँ पे ऐसे मिलते हैं पैक्स मिल्क के। और मेरी मॉम ने इंडिया से बादाम और उसका पाउडर बना के भेजा था, तो हम मॉर्निंग में यूजुअली एक पंजीरी लड्डू होममेड मेरी मॉम ने भेजा था इंडिया से। और ये हम दूध गर्म करेंगे माइक्रोवेव में। दिस इज होममेड बादाम एंड ड्राई फ्रूट पाउडर, जो मेरी मम्मी ने बना के भेजा था ओवर विंटर्स, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, उस हिसाब से फिर थोड़ा एक्स्ट्रा आप गर्म चीज़ें ले सकते हैं अपनी डाइट में। गुड़ 1 चम्मच काफ़ी रहता है वैसे। इसको मेरे हस्बैंड रोज़ ऑफिस जाने से पहले पीते हैं, एंड मैं यूजुअली ये रात को पीती हूँ। सुबह मैं चाय पीती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ। आपको लोगों को दिखाऊंगी। यूजुअली बच्चों के जाने के बाद मैं घर से ही करती हूँ थोड़ा, अगर काम सही करना हो तो उस हिसाब से।
बच्चों के रूम की बारी है। थोड़ा फ्रेश लाइट आनी चाहिए रूम्स के अंदर। अब बच्चों का बेड सही करेंगे। सही होने के बाद ऐसा लग रहा है रूम मेरे बच्चों का। यूजुअली कपड़े जो उतारते हैं ये कल रात को ही पहनाए थे, तो ये ऐसा गंदे नहीं हुए हैं, तो मैंने यही रख दिए हैं। टॉयज़ इनके यूजुअली यहाँ रहते हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स।